Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. How are you all? Alhamdulillah, I am doing good. So yes, तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया यहाँ से। और फिर हम एयरपोर्ट में ये चेक इन कर रहे थे हमारा बैगेज को। हमें 2 बैग्स काफ़ी थे, बट मैंने सोचा अगर कुछ शॉपिंग करेंगे तो फिर काम आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने 3 कर दिया। खैर उसके बाद यहाँ पे क्यू बहुत ज़्यादा लंबी वाली क्यू थी, इसीलिए मैं वहाँ पे रुक नहीं सकती। तो मैंने अलीज़ा को लेके साइड में हो गई थी और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी सो दैट कि मेरे हस्बैंड पूरे फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर लें और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। सो फाइनली हम फ्री हो गए और हमारा बोर्डिंग पासेस हमको मिल गए। चेक इन ख़त्म करने के बाद हमारे पास कोई हैंड लगेज नहीं था, सिर्फ मेरी हैंड बैग थी और हमारे पास स्ट्रॉलर था, तो बिल्कुल फ्री थी मैं तो। और फिर उसके बाद हमारा जो बोर्डिंग गेट था वो बहुत दूर था, इसीलिए वी टुक बगी, और बगी की हेल्प से हम ऑन टाइम वहाँ पे बोर्डिंग गेट के पास पहुँच गए थे। खैर उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट है ना, वो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। सो हमारी फ़्लाइट बेंगलोर से मुंबई और फिर मुंबई से सिंगापुर थी। सो हमारा जो मेन रीज़न था कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने का ये था कि सिंगापुर में जो है होटल रूम का जो चेक इन है वो 3 o'clock को था, और फिर हमारी फ़्लाइट अगर डायरेक्ट सिंगापुर एयरलाइंस लेते तो मॉर्निंग 4 o'clock को हम लैंड हो जाते थे सिंगापुर में, और फिर 4 o'clock से दोपहर में 3 बजे तक फिर हमें चेक इन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वी थॉट कि वी विल टेक कनेक्टिंग फ़्लाइट, और फिर हम दोपहर के करीब अगर हम वहाँ पे लैंड होंगे तो फिर हमें होटल में चेक इन आराम से मिल जाएगा। दैट्स द ओनली रीज़न कि हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लिए। सो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में मिलके यहाँ पे खा नहीं सकते, बिकॉज़ मेरे हाथ में अलीज़ा सो रहे थे। सो फर्स्ट उन्होंने फ़िनिश कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अलीज़ा को ले लिया और फिर मैंने खा लिया। सो खाना खा के कंफर्टेबल होने के टाइम पे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। तो ये सिर्फ 1 आवर की फ़्लाइट थी हमारी, और फिर बॉम्बे एयरपोर्ट जाके मैं अलीज़ा को फ़ीड करूँगी और उसके बाद उनका पूरा डायपर वगैरह सब चेंज करके इंशाल्लाह तब तक हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट का जो हमारा सिंगापुर की फ़्लाइट का जो है टाइम हो जाएगा। सो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बॉम्बे में लेओवर करके हम बाहर भी जा सकते हैं, जाके थोड़ा घूम के भी आ सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि नहीं होगा, बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, हम रेस्ट कर लेते हैं एयरपोर्ट में ही, सो दैट के हमें फिर फ़्लाइट में आराम से हम जा सकते हैं। बच्ची के साथ फिर जल्दी जल्दी बाहर जाओ और फिर आके फ़्लाइट के पूरे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करो, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने मना कर दिया। सो हमारा लेओवर जो था वो सिर्फ 1 आवर का था, 1 आवर 1.5 आवर का ही था। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लॉयल्टी लॉन्ज बोल के एक एक्सेस मिल गया था, तो हमने सोचा कि जाके चेक करें। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थे, बट बेसिक वाले थे। ये जो चना चाट है और चने का, और फिर पापड़ी चाट था, और फिर थोड़ा चावल, मैंने 2-3 स्पून चावल, और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें अच्छी लगी मैंने वो थोड़ी खाई। मैं जब से घर से निकली हूँ सिर्फ खाई जा रही हूँ, और बग़ैर कोई इसके, बट हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खा रही हूँ, बट मैं खा रही हूँ अच्छे से। पता नहीं मुझे जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ मुझे इतनी भूख लगती है, स्पेशली ट्रैवलिंग में मैं सिर्फ खाती रहती हूँ। खैर उसके बाद थोड़ा मैंने खाया और फिर मैं निकल गई। मैं बाहर आके मैंने चेक किया तो मुझे पता चला मेरे हस्बैंड और बच्ची जो है नीचे हैं, अलीज़ा सो रहे थे, सो दे वर डाउनस्टेयर्स। सो मैं उनके पास जा रही हूँ, और हमारा जो है बोर्डिंग गेट नीचे की तरफ था। सो मैंने क्विकली वहाँ पे चली गई, सो दैट कि अब मैं अलीज़ा को उठाऊँगी, उठा के उनको खाना फ़ीड करूँगी, उनका डायपर चेंज करूँगी। अलीज़ा को करने से पहले मैंने सोचा कि मैं ख़ुद से थोड़ा तैयार हो जाऊँ, सो दैट कि मैं फिर नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए रेडी हो जाऊँ। मैं वॉशरूम आ गई कंफर्टेबली, मैंने जल्दी जल्दी मेरा हिजाब पूरा ठीक किया, और फिर यहाँ पे मैंने फ्रेशन अप होके मैं मेरी लिपस्टिक, और सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो भी खाती हूँ उसके साथ मैं लिपस्टिक को भी खा जाती हूँ। तो कभी भी मैं लिपस्टिक मेरी हमेशा रिटच करते रहती हूँ, बिकॉज़ मैं उसको खा लेती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, इसको मैं बदल नहीं सकती।
तो मैंने यहाँ पे अपना लिपस्टिक सब कुछ अच्छे से टचअप कर लिया। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं यहाँ पे कभी भी जब ट्रैवलिंग करती है ना, मैं ये जो मस्कारा है और जो काजल है, आईलाइनर्स हैं, इसको मैं कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ। नो मैटर कोई भी काजल लगाओ, कोई भी मस्कारा लगाओ, वाटर प्रूफ लगाओ, स्वेट प्रूफ लगाओ, पता नहीं क्या क्या है, कुछ भी लगाओ, ट्रैवलिंग में आफ्टर सम टाइम वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो इसलिए मैं कभी भी कोई भी डार्क कलर आई एरिया के पास ट्रैवलिंग में स्पेशली अवॉइड करती हूँ। खैर उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये जो मैं परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ वो कौन सा है। सो ये परफ्यूम टॉम फोर्ड ब्रांड का है और इसका नाम ब्लैक ऑर्किड है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ्रेगरेंस इसका इतना अच्छा है और बहुत सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बेबी रूम में आ गई थी बच्ची के साथ, सो दैट कि मैं पूरा इसका जितना भी काम है मैं यहाँ बैठ के आराम से कर लूँ। मैंने फ़र्स्ट अलीज़ा का डायपर चेंज किया, फिर उनको फेस वॉश कराया और फिर उसके बाद बच्ची का और नाइट ड्रेस निकाला, नाइट ड्रेस पहनाया बच्ची को और फिर उसके बाद मैंने उनको फ़ीड किया और जो भी उनका डिनर टाइम था मैंने सब कुछ खिला के उनको कंफर्टेबल कर दिया एकदम। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मैं और अलीज़ा वहाँ पे ही स्पेंड करें। और फिर उसके बाद ये जो मेरी मदर्स बैग है ना, ये थोड़ी बड़ी है। ये जब मैं ट्रैवलिंग में जब मैं जाती हूँ आउट ऑफ बैंगलोर, तब मैं ये बैग यूज़ करती हूँ क्योंकि ये प्रैम के नीचे अच्छे से फिक्स हो जाती है और इसमें ऑलमोस्ट मेरी ये जो बैग थी का वेट ऑलमोस्ट 8 केजीज़ था। सो थोड़े ज़्यादा चीज़ें बच्ची के 2 फ्लाइट्स थे और फिर स्टफ़ थोड़ा ज़्यादा था। तो इसीलिए मैं ये बड़ी बैग यूज़ करती हूँ। और फिर यहाँ पे नीचे जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे आराम से बैग रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और फिर मेरे हस्बैंड कॉल के बोर्डिंग के लिए वी आर रेडी, तो मैं निकल गई यहाँ पे। और फिर जो एक चीज़ मैं करती हूँ ना, बोर्डिंग के टाइम पे मैं पहले फ़्लाइट में नहीं जाती अलीज़ा के साथ, मैं एकदम लास्ट में अलीज़ा को लेके मैं फ़्लाइट में जाती हूँ। सो दैट इससे क्या होता है, हम लास्ट में जब बैठेंगे ना तो जल्दी से सेटल डाउन होके उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाएगी। बेबी के साथ अगर आप बहुत पहले जाके बैठ गए ना तो पूरा सेटल डाउन करके उसके बाद टेक ऑफ में बहुत टाइम लगता है और इतनी गर्मी होती है, वो जो पीरियड है वो टाइम में इतनी गर्मी लगती है और एनालिज़ा मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं। दैट्स द रीज़न एक बार मैंने वो गलती कर ली, इसीलिए मैं लास्ट में जाती हूँ। और फिर तब तक जब तक मैं अंदर गई ना अलीज़ा सो गए थे और उनका सोने का टाइम हो गया था और उसके बाद मैं भी सो गई। तो जब बच्ची सोती है तो मैं जितना हो सकता है मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, बिकॉज़ फिर उसके बाद फिर बच्ची के पीछे भागो, बच्ची का सब कुछ करो, इसमें मैं भी बहुत थक जाती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। खैर उसके बाद माय हस्बैंड स्टार्टेड वाचिंग टीवी और मुझे भी बोल रहे थे कि कम लेट्स वॉच सम मूवी। फिर मुझसे नहीं, मैं तो बहुत थक गई थी इसलिए मैंने बोला नहीं। और मैं यूजुअली फ़्लाइट्स में मैं देखती भी नहीं, मुझे देखने नहीं होता फ़्लाइट्स में, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। सो मैंने इग्नोर कर दिया और फिर मैं सो गई आराम से। और उसके बाद हम बाहर आ गए और कभी भी जो है ना, मैं स्ट्रॉलर कभी भी मैं मेन बैगेज में नहीं डालती। और फिर मैं बोर्डिंग गेट तक मैं स्ट्रॉलर लेके जाती हूँ और फिर बोर्डिंग गेट के पास जिसको मैं हैंड ओवर करती हूँ ना, आई ऑलवेज टेल देम जब मैं लैंड करूँगी तो मुझे फ़्लाइट के पास ही मुझे मेरा स्ट्रॉलर चाहिए, बिकॉज़ बच्ची को लेके हाथ में मैं पूरा एयरपोर्ट नहीं जा सकती, नहीं चल सकती। कभी कभार मैं दुबई अकेली ट्रैवल करती हूँ, तब मेरे पास अगर हैंड लगेज भी है तो बच्ची को लेके मैं इमिग्रेशन में सब बिल्कुल नहीं कर सकती। सो ऑलवेज़ जब भी आप जा रहे हैं ना तो मेन जो भी आपका प्रैम कलेक्ट करेंगे उनको बोलिए कि जब लैंड होगा तभी आपका प्रैम फ़्लाइट के पास लाके दे दें, तो इससे आपको बहुत इजी होगा। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूरा प्रैम सेट कर रहे हैं बच्ची को सुलाने के लिए।
अच्छा खैर उसके बाद हम नीचे आ गए थे इमिग्रेशन के लिए। सच में इतना अच्छा इतना ख़ूबसूरत एयरपोर्ट मैं कभी भी नहीं देखी, और मैं सच में इतना इतना क्लीन, और क्राउड भी बिल्कुल नहीं था। और फिर यहाँ पे पूरा स्मार्ट सिस्टम था, हर चीज़ स्मार्ट सिस्टम थी, कोई बैठ के इमिग्रेशन नहीं कर रहा था, पूरा कंप्यूटराइज था हर चीज़। और फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हो गया। इमिग्रेशन के पास मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकी बिकॉज़ वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। सिंगापुर के थोड़े रूल्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ़ाइन, बहुत भारी फ़ाइन पड़ेगी। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। खैर उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने हमारा लगेज चेक कलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम हमारी टैक्सी को वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है ग्रैब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस पर आप हर एक टैक्सी, आपको जो भी टैक्सी चाहिए आप बुक कर सकते हैं। और फिर हमारी टैक्सी आ गई थी। Our currency is high. Yeah, currency is high. Yeah. Good for Southeast Asia. Towards here, good. Old houses. Do the Arabs stay here? Or is Just this way. But All the way we there. can use stroller in the roads, right? Like this, it's no problem, right? This one can. You can, right? Can, no problem. No need take Grab. Slow walk. Yeah. Maybe about 20 minutes you can reach there already. और फिर वो हर चीज़ बता रहे थे नियर बाई कहाँ कहाँ जाना है। माय हस्बैंड प्लान्ड एवरीथिंग। वो जो है पूरा होमवर्क करके आए थे, ये टाइम पे कहाँ जाएंगे, वो टाइम पे कहाँ जाएंगे, सब चीज़। खैर उसके बाद थोड़ी डिटेल्स। You go Indonesia, wow. Okay, I give you 7,000. और फिर यहाँ पे हमारा चेक इन का टाइम हुआ नहीं था, बट सिर्फ एक ट्राई के लिए हम आए। तो फिर बेबी को देख के उन्होंने अर्ली चेक इन हमको दे दिया माशाल्लाह। तो फिर चेक इन के फॉर्मेलिटीज़ पूरे हो गए, और हमारा जो होटल रूम था वो 14th फ्लोर पे था। सो व्यू के साथ, अच्छे वाले व्यू के साथ। तो थोड़ा कॉम्पैक्ट थी ये होटल, बट जस्ट बिकॉज़ हम पूरा दिन होटल में तो नहीं रहेंगे, हम बाहर ही रहेंगे पूरा फिरने में, तो इट वाज़ फ़ाइन, इट वाज़ ओके। और फिर उसके बाद ये हमारा रूम था। और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला गंदा करने से पहले मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्लिप्स ले लेती हूँ, और मैंने उनको वेट करा के मैंने जल्दी जल्दी ये थोड़े क्लिप्स ले लिया। और फिर यहाँ पे मैंने मेरा व्लॉग को एंड कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।